बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेक ऑफ। पाकिस्तान टेक ऑफ के तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, एक वजाहत करना चाहता हूं, हमें इसको मुख्तलिफ ज़राए से कंफर्म करना पड़ता है। इस खबर पर काफ़ी रिसर्च की जाती है और रिसर्च करने अपलोड कर 5 से 6 घंटे लग जाते। हम अपलोड होती है हमारी खबर तो उससे पहले बहुत कुछ चेंज हो चुका होता है। जब कोई जंग खासकर हो रही होती है तो उसके बैक एंड में काफ़ी सारी तब्दीलियां आ चुकी होती हैं, नई नई। तो आपका शिकवा बजा है। नाज़रीन, इस वक्त अज़रबैजान और आर्मीनिया का आपस में जंग जारी है और आज 5वें दिन में दाखिल हो चुकी है। अज़रबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक आर्मीनिया के फोर्सेस ने अज़रबैजान के 2300 फौजी हलाक कर दिए हैं, कत्ल कर दिए हैं, मार दिए हैं, जबकि 130 टैंकों को भी तबाह किया है, 200 के लगभग आर्टिलरी यूनिट्स को तबाह किया है, 25 एयरक्राफ्ट यूनिट को तबाह किया है, 5 एमुनिशन डिपो भी उड़ा दिए हैं, 50 एंटी टैंक यूनिट भी तबाह हुए हैं और 50 मिलिट्री की गाड़ियों को भी तबाह किया गया है। ये अज़रबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक आपको बता रहा हूँ। अज़रबैजान ने 10 से ज़ायद देहातों को भी आज़ाद करा लिया है, जिनमें फजूली और जिब्रील के इलाके शामिल हैं। पाकिस्तान टेक ऑफ के तमाम नाज़रीन जानते हैं कि अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग इस वक्त नारगोनो और काराबाग के इलाके में हो रही है और ये वो इलाका है जो आर्मीनिया के चारों तरफ से घिरा हुआ है, यानी कि ये एक इनक्लेव एरिया है और बेसिकली ये अज़रबैजान का इलाका है जिस पर के आर्मीनिया ने कब्ज़ा किया हुआ था। और आर्मीनिया के कब्ज़े से अज़रबैजान ने 10 देहात से ज़्यादा इलाका कवर कर लिया है, कब्ज़ा वापस ले लिया है। इसके बाद आपसे तुर्की के हवाले से भी बात करूंगा, तुर्की और रूस के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो एक वजाहत करना ज़रूरी है, आपको समझाना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है। इस वक्त इंडियन मीडिया एक ढोल पीट रहा है, अज़रबैजान के साथ मिलकर आर्मीनिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी अफवाज भी लड़ रही हैं। इस खबर को अज़रबैजान के 2 लोकल बंदों की आपस में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से जोड़ा जा रहा है, जो आपस में बात कर रहे थे और उनकी बात को उनकी फ़ोन को ट्रैप किया गया या उनकी बात को सुना गया। ये इंडिया की पाकिस्तान को इंटरनेशनली तौर पर नुकसान पहुंचाने की बेबुनियाद और बेसरोपा मनगढ़ंत किस्म की बातें हैं, बिल्कुल झूठ और लग़्व है, इसमें कोई सच्चाई नहीं हो सकती। इसकी मैं आपको तफसील से बताना चाहूँगा। ऐसा होना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है। पहली बात यह कि 7 समंदर पार जब अफवाज मूव करती हैं तो वो किसी से ढकी छुपी नहीं रहती। अभी तक किसी भी मुल्क ने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी, कोई रिपोर्ट नहीं की कि पाकिस्तानी अफवाज ने कहीं मूव किया हो। दूसरी बात कि जब कोई मुल्क दूसरे मुल्क से फ़ौज बुलाने के लिए कहता है तो बाकायदा दरख्वास्त करता है और उस मुल्क की जो हुकूमत है, ज़ाहिर है जमहूरियत है तो उसमें असम्बली या कौमी असम्बली या इसमें इस तरह का कोई ना कोई होगा जहाँ पे डिस्कस की जाती है। तो पाकिस्तान में भी असम्बली में डिस्कस किया जाता है कि फ़ौज भेजनी है या नहीं और उनको किस पैरामीटर के साथ भेजना है और दूसरे मुल्क के साथ वो पैरामीटर्स, वो शिकें, रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस तय की जाती हैं। पाकिस्तान की अफवाज बहुत सारे ममालिक में अमन मिशन पर जा चुकी हैं। इसके लिए यूनाइटेड नेशन का बीच में इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी होता है। बसूरत दीगर फ़ौज का किसी भी मुल्क का बॉर्डर क्रॉस करना बाकायदा तौर पर जंग तस्वर किया जाता है, फ़ौज कशी तस्वर किया जाता है और फ़ौज कशी बाकायदा जंग। इसकी एक मिसाल सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानी अफवाज इस वक्त दिफा के लिए हैं, जो यमन की तरफ से सऊदीया को यमन की तरफ से खतरा है तो पाकिस्तानी अफवाज सिर्फ दिफा कर सकती हैं। पाकिस्तानी अफवाज यमन की अफवाज के साथ उनके मुल्क में जाकर मुकाबला नहीं कर सकती। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि पाकिस्तानी अफवाज यमन का बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकती। अगर यमन की अफवाज सऊदीया में दाखिल होती हैं तो वो सऊदीया के अंदर ही उनका दिफा कर सकते हैं, सऊदीया का दिफा कर सकते हैं। पाकिस्तानी अफवाज यमन का बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकती। बसूरत दीगर ये पाकिस्तान और यमन के साथ डायरेक्ट जंग होगी। और नाज़रीन, अगर सऊदीया के अंदर कोई इंटरनली मामला ऐसा पैदा हो जाता है, कोई ऐसा मसला पैदा हो जाता है, सऊदीया में उनकी मदद करनी चाहिए, तो वो सबसे पहले पाकिस्तान हुकूमत से इजाज़त लेंगे कि क्या इस पर हमें सऊदीया की मदद करनी चाहिए या नहीं। इसमें यह भी देखा जाएगा कि क्या इस तरह की कोई टर्म्स एंड कंडीशन तय की गई थी पाकिस्तान के साथ, तो उस सूरत में
सऊदीया के अंदर अफवाज जो हैं पाकिस्तानी अफवाज वो उनकी मदद कर सकती हैं। बसूरत दीगर ना तो इंटरनली मामले पर उनकी मदद कर सकती हैं, ना एक्सटर्नली मामले पर मदद कर सकती हैं। हाँ, अगर यमन हमला करता है तो उस हमले को रोकने के लिए पाकिस्तानी अफवाज मददगार साबित होंगी। नाज़रीन, आपने अल्फा ब्रेवो चार्ली में एक सीन देखा होगा जिसमें कैप्टन गुलशेर जो होते हैं वो अपने सीनियर ऑफिसर को कह रहे होते हैं कि हमने ट्रेनिंग इसलिए नहीं ली, हमने वर्दी इसलिए नहीं पहनी, हमने असला इसलिए नहीं इकट्ठा किया हुआ कि हम लड़ ना सकें और इन गरीबों की मदद ना कर सकें। लेकिन उनके जो सीनियर ऑफिसर होते हैं वो कह रहे होते हैं, कर्नल साहब होते हैं, कर्नल साहब उनको बता रहे होते हैं कि देखो हम यहाँ मदद के लिए आए हैं, हम यहाँ अमन के लिए आए हैं। अगर हम यहाँ पे कोई लड़ाई वगैरह करेंगे तो हमारी अफवाज को वापस भेज दिया जाएगा, और जो मज़ीद कोई किसी मुल्क से यूनाइटेड नेशन मंगवाएगा तो हो सकता है वो इनकी उस तरह मदद ना कर सकें जिस तरह हम मुसलमान मुल्क मुसलमानों की मदद कर रहे हैं। तो नाजरीन, इससे यह साबित होता है कि पाकिस्तानी अफवाज जब अमन मिशन पे भी जाती हैं तो वो किसी दूसरे मुल्क के साथ वहाँ पे फायर नहीं खोल सकती, वहाँ पे अमन से ही रहती जब तक कि उनके ऊपर बाकायदा तौर पर हमला ना हो। लिहाजा जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि इंडिया का ये प्रोपेगेंडा है, बेबुनियाद है, लग़्व है, झूठा है और पाकिस्तान को इंटरनेशनल तौर पे बदनाम करने का एक तरीका है। बहुत सारे लोकल यूट्यूबर्स मेरी तरह, जिस तरह के मैं कर रहा हूँ यूट्यूब पे कर रहा हूँ, इसी तरह बहुत सारे दूसरे भी हैं, और एक एंकर हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, इमरान खान साहब, मैं इनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। इनसे गुजारिश है कि खबर को चलाने से पहले या खबर देने से पहले उसकी बेस को जान लेना चाहिए। क्या ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तानी अफवाज वहाँ जाकर लड़ सकती हैं या नहीं, इसको जान लेना चाहिए। और जब तक ये ना पता चल जाए उस खबर को, चाहे वो किसी भी मुल्क का प्रोपेगेंडा हो, आगे नहीं करनी चाहिए। इमरान खान साहब, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, थैंक यू वेरी मच, आपने भी ये खबर दी थी। नाज़रीन, कल मैंने तुर्की और रूस के बारे में खदशे का इजहार किया था। रूस और तुर्की के दरमियान आपस में काफ़ी अच्छे मरासिम हैं, दोस्ताना तल्कात हैं, इनके अंदर अपनी तजारत भी इनके दरमियान हो रही है। मैंने ये कहा था कि आर्मीनिया और अज़रबैजान के मद्दे मुकाबल में जब आगे हैं तो रूस और तुर्की भी आपस में मद्दे मुकाबल आगे हैं, और रूस आर्मीनिया की मदद कर रहा है जबकि तुर्की अज़रबैजान की मदद कर रहा है। तुर्की तो खुल्लम खुल्ला अज़रबैजान की मदद कर रहा है। बहुत सारे दोस्त जानते हैं कि रूस को बर्फ़ानी रीछ कहा जाता है। रूस के साथ लगने वाले सारे समुंदर सारा साल सर्द होते हैं, सर्द मौसम होता है और वहाँ बर्फ़ जमी रहती है, जिसमें कि मूवमेंट मुमकिन नहीं है, समुंदर के ज़रिए कोई मूवमेंट वहाँ पे मुमकिन नहीं है, जहाज़ नहीं चल सकते। तो रूस को दूसरे ममालिक से मदद लेनी पड़ती है गुज़रने के लिए, इजाज़त लेनी पड़ती है गुज़रने के लिए। तो तुर्की भी उन ममालिक में एक है जो रूस को अपनी तजारत बढ़ाने के लिए या इधर उधर कोई सामान ले जाने के लिए अपने समुंदर से, अपनी गुज़रगाह से, अपने पानियों से गुज़रने की इजाज़त देता है, तजारत की इजाज़त देता है। तो नाज़रीन, ये मुमकिन नहीं है एक बड़े मफाद के लिए अपनी सालमियत को नुकसान में डाले, अपना नुकसान करे और आर्मीनिया की जंग में कूदे। इखलाकी तौर पर हमारे लिए तो उसकी मदद कर सकता है, इंटरनेशनली तौर पर वो उसकी मदद कर सकता है, नेगोशिएशन में मदद कर सकता है, मगर इस तरह डायरेक्टली जाकर फौजकशी नहीं कर सकता। लोगों का बहुत शुक्रिया, अब तक के लिए इतना ही। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान टेक ऑफ।